अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पे जंग किया उसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, बल्कि ये आलमी मसला बनता जा रहा है। और हमारे यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये लीटर इजाफा हो चुका है। और इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर आपको बता दें लेवी समेत अवाम मुख्तलिफ तरह के भारी टैक्सेस जो है वो भी अदा कर रही है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो आपको पता चल जाएगा। अब फैसला हुआ है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। खुश मत हों, लेकिन ये सब्सिडी आवाम को नहीं बल्कि ऑयल कंपनियों को दी जा रही है। अब यही लग रहा है कि मौजूदा हालात में पेट्रोलियम से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसियाँ भी गैर वाज़ेह हैं, भ्रम का शिकार हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले भी इजलास हुआ है। इस वक्त IMF से हुकूमत के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं जो सब्सिडी देने के सख्त खिलाफ हैं। अब ऐसा फैसला फरीकैन के दरमियान मसाइल भी पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ अक्सर माहिरीन ये समझते हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों की आजकल पांचों खीमें हैं और अब उन्हें मजीद सब्सिडी देना समझ में नहीं आ रहा। ताकि हम जरा इसको समझ भी लें और ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए वो सब्सिडी अगर कहते हैं ना तो एकदम थोड़ी सी होने लगती है, बट इट्स नॉट फॉर अस। सैफुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद है। सैफ साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने के लिए अरबों की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन टैक्स वहीं का वहीं है। तो ये अमल अवाम की जेब से पैसा निकाल कर ऑयल कंपनियों को देने के बराबर ही लग रहा है हमें। अरबी राय तो जाहिर है जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कीमतें बरकरार रखी हैं तो हम इसको PDC का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, प्राइस डिफरेंशियल क्लेम, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास जो तेल था उस कीमत में जो फ़र्क आ रहा था, कोई तकरीबन 75 रुपये का फ़र्क जो था वो डीज़ल के ऊपर बन रहा था फ़ी लीटर, जो नई कीमतें 14 मार्च से स्टार्ट हुई हैं। इसी तरह जो पेट्रोल के ऊपर जो फ़र्क था वो भी तकरीबन जो था वो 50 रुपये फ़ी लीटर के करीब था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम PDC देंगे। अब सवाल ये है कि PDC कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट इसको कफ़ायश जारी फ़ंड गवर्नमेंट ने बनाया है जिसमें 27.1 बिलियन रुपीज़ रखे हैं। तो उससे ये कहा गया है कि 23 अरब रुपए जो एक हफ्ते का जो इम्पैक्ट है, यानी कि 20 मार्च तक कीमतें नहीं बढ़ाई तो वो पैसे पेट्रोलियम कंपनियों को, OMCs को दिए जाएंगे। अब सवाल फिर वही है कि कहाँ से दिए जाएंगे? तो जाहिर है कुछ तो कफ़ायश जारी क्या है, मुख्तलिफ जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से पैसे कटेंगे। वो कितने कट जाएंगे? चंद अरब हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर बाकी भी कफ़ायश जारी मुहिम को शामिल कर लें तो आज आके गवर्नमेंट को ये अपने बजट से इसको फ़ंड करना पड़ेगा। और बजट में पैसे किसके हैं? वो भी मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में अवाम के हैं। तो गवर्नमेंट ने चूँकि अपनी एक्सल रिफाइनरी प्राइस को मेंटेन रखा है, उसको तब्दील नहीं किया और उसी के ऊपर जो है वो पुराने ही टैक्सेस जो ऑलरेडी लागू थे वो लगा के कीमतें मेंटेन रखी हैं और 23 अरब रुपए जो है वो OMCs की पॉकेट में चले जाएंगे। अच्छा सर, अगर हुकूमत का हिसाब किताब मांग भी लिया जाए तब भी ये हमें समझा दीजिए कि IMF की कड़ी निगरानी में सख्त शराइत में सब्सिडी कैसे दी जा सकेगी? इस पर IMF मुतरज़ नहीं होगी? देखिए, जब हालात मुख्तलिफ हो जाएँ, सिर्फ पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ नहीं हैं, पूरी दुनिया में हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल IMF भी इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है और हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना जो हमारे दीगर अदारे हैं वो भी IMF के साथ राब्ते में हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो फ्यूल एक्सपोर्ट करती हैं उन्होंने अपने ऑर्डर्स जो है वो मनसूख कर दिए हैं। कतर गैस जैसी कंपनी पूरी दुनिया को LNG सप्लाई करती है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ फोर्स मेजर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। यानी कि अब वो मज़ीद गैस जब तक ये हालात जो अभी इस जो सूरत हाल जो पैदा हुई है मशरक़ वस्ता में जब तक हैं तो वो पाकिस्तान को भी नहीं दे पाएगा और दुनिया को भी नहीं दे पाएगा। तो फोर्स मेजोर में तो वो जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो IMF के साथ हों या किसी के साथ हों उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। ज़ाहिर है हालात दुनिया के सबके सामने हैं, सो IMF के भी सामने। लेट्स सी क्या होता है आगे। उनको भी तो पता ही है कि क्या हो रहा है।